एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप की वजह से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है। इन्हें तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य। दिनेश कुमार मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी सर, बताइए। दिनेश कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 9 बच्चों की मौत हुई जो छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप के बाद में, इसको लेकर प्रशासन द्वारा किस तरीके के साथ कदम उठाए गए हैं? प्रशासन द्वारा तत्काल ड्रग्स के सैंपल लिए गए थे और वो सिडिस्को भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा भी सैंपलिंग की गई और वो लेबोरेटरी में जांचें कुछ की हो गई, कुछ की चल रही हैं। और ये जो कोल्ड ड्रिप सिरप है ये तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमारे रिक्वेस्ट पे तमिलनाडु ने उस पर सैंपलिंग कराई और उस पर कार्यवाही की है और उनकी रिपोर्ट के आधार पे हमने उसको संपूर्ण मध्य प्रदेश में बैन कर दिया। जी दिनेश कुमार जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद केंद्र प्रशासन द्वारा सख्त कदम तो उठाए गए, लेकिन पहले त्वरित एक्शन लेते हो सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा में इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, बल्कि सबको इस तरीके का आभास था कि कहीं न कहीं ये जानलेवा हो सकता है, तो पूरे प्रदेश में इस पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? उसका ट्रायल चूंकि उसका रिटेलर और होलसेलर जबलपुर में थे और उसकी सप्लाई केवल छिंदवाड़ा के परासिया में हुई थी। उसकी ट्रैकिंग की गई कहाँ कहाँ सप्लाई हुई है और उस बेसिस पे तत्काल 30 तारीख को ही ये छिंदवाड़ा में बैन कर दिया गया था जी। और कहीं से ये सप्लाई की रिपोर्टिंग नहीं हुई। हम सारे हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो फील्ड पे ट्रेस आउट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ छिंदवाड़ा में भी जहाँ जहाँ ये दवाएं मेडिकल स्टोर में पहुंची है और जहाँ जहाँ से वहाँ सेलिंग हुई है वो ट्रैकिंग करके उसका सीजर कर रहे हैं। दिनेश कुमार जी, अगर बात करते हो छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की हुई मौत के बाद में जिस प्रकार से प्रशासन सख्त हुआ, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो हालात है वो प्रदेश के और किसी अन्य जगहों पर नहीं पैदा हो? इसको लेकर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है आप लोगों की तरफ से? ये भी लेसन के रूप में है और हम लोग पूरी एहतियात बरतेंगे। उसके लिए सारी एडवाइजरी डॉक्टरों को भी जारी की गई है कि कौन सी ड्रग, कौन सा सिरप बच्चों के लिए है, कौन सा नहीं है, उसकी डोजेस के बारे में भी अवेयर किया जा रहा है और डायरेक्शंस दिए गए हैं। हम लोग इसका पूरा विजिलेंट होके इसका ध्यान रखें। जी दिनेश कुमार जी, 9 बच्चों की हुई मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग, और इसके बाद प्रशासन उसके अगेंस्ट में किस तरीके के साथ कार्रवाई करने जा रहा है? अब ये चूंकि ये जो कोल्ड ड्रिप सिरप है ये तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमने बैन कर दिया है और इसमें जो भी आगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोग इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी दिनेश जी, क्या इस तरीके के इंसिडेंट के बाद में तमाम जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल जो स्टाफ्स हैं उसके लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है कि इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं उसको कहीं अपनी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी जाए? इसको लेकर किस तरीके की बाध्यता की गई है आप लोगों की तरफ से? सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और उस पर लगातार काम हो रहा है। जी दिनेश कुमार जी, आगे आने वाले समय में इस तरीके के कफ सिरप के अलावा और कोई दवाइयाँ जो हैं जो अपने मानक के अनुरूप काम नहीं कर रही है, अपने मानक के अनुरूप नहीं आती हैं, उसको किस तरह से चिन्हित किया जाएगा? क्या कुछ मॉनिटरिंग के लिए नया कुछ एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की गई है FDA मध्य प्रदेश की तरफ से? एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें समय समय पे और भी यदि जरूरत होगी तो उसमें उसके अकॉर्डिंग एडवाइजरी जारी की जाएगी। जी दिनेश जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या आप मध्य प्रदेश की जनता को क्या कुछ अपील या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? ये हमारे लिए भी बहुत दुखद घटना है। इस तरह बच्चों की जिंदगी दांव पे नहीं होनी चाहिए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट लग के इस तरह के इंसिडेंट ना हो और इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो भी इन्वॉल्व हैं
उनको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा।